नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि 2 कोविड वैक्सीन विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकविदों की सफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक प्रमुख उपलब्धि है और ये वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल की भावना से प्रेरित है। राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 के समापन सत्र में बोल रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 प्रमुख स्तंभ अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और आपूर्ति श्रृंखला है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी ने यात्रा में बहुत व्यवधान पैदा किए हैं। उन्होंने भारतीय समुदाय को इस मुश्किल समय में स्वदेश लाने के लिए विदेश मंत्रालय और राजदूतावासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करने, फंसे हुए छात्रों की मदद करने, बुजुर्गों की देखभाल करने, धन एकत्रित करने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक साथ आया है। देश भर में 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड-19 की स्थिति सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। ये वैक्सीन सबसे पहले करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इनकी संख्या लगभग 27 करोड़ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 जनवरी को शाम 4 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाली इस बैठक में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और टीकाकरण को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। मौजूदा समय में देश में 2,23,335 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,50,999 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 18,645 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,04,50,284 तक पहुंच गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 18,10,96,622 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,43,307 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कल कोरोना के 84 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 24, सिरमौर में 22, सोलन में 10, शिमला में 9, मंडी में 7, हमीरपुर में 6, चंबा में 3, ऊना में 2 और कुल्लू में 1 मामला शामिल है। इस दौरान 175 लोगों ने कोरोना को मात दी है। मौजूदा समय में प्रदेश में 1,088 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश के 7 जिलों बिलासपुर, चंबा, ऊना, सोलन, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से भी कम है। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 946 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 54,284 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,366 हो गई है। कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने से पहले ही लाहौल स्पीति जिला संक्रमण से मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। जिले में अब केवल 5 सक्रिय मामले बचे हैं। जिला कोविड निगरानी अधिकारी डॉक्टर रंजीत वैद्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक संख्या में सैंपलिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जिले में कोरोना मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो ने भारत में बनी कोरोना की दवा कोविशील्ड की 20 लाख वैक्सीन भेजने का अनुरोध किया है। ये वैक्सीन पुणे के भारतीय सीरम संस्थान ने बनाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कोविशील्ड वैक्सीन ब्राजील को शीघ्रता से उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ब्राजील सरकार ने देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।